कॉर्पोरेट चाणक्य। कॉर्पोरेट चाणक्य पुस्तक के सभी सारांश को कवर करने में अधिक समय लग सकता है। कृपया धैर्यपूर्वक सुने, यह निश्चित रूप से आपके सफल करियर के लिए आपकी बहुत मदद करेगा। राधाकृष्णन पिल्लई की पुस्तक कॉर्पोरेट चाणक्य का एक त्वरित क्रियाशील सारांश कृपया सुनो। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि आचार्य चाणक्य के सदियों पुराने ज्ञान को हमारी वर्तमान दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए कैसे लागू किया जाए। भाग 1। लीडरशिप केवल अच्छाई की रक्षा और विस्तार ही काफी नहीं है, हमें आलस्य और आलस्य जैसी आध्यात्मिक बुराइयों से भी लड़ने की जरूरत है। एक गुड लीडर को क्या नहीं करना चाहिए? एक गुड लीडर को केवल नफरत के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए, उसे अपने शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। लीडर को अच्छे को नहीं छोड़ना चाहिए और दुष्टों का पक्ष लेना चाहिए। लीडर को बुरे लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसे उन्हें दंडित करना चाहिए, लेकिन सुधार का अवसर प्रदान करना चाहिए। लीडर को अपनी प्रजा अधीनस्थों में असंतोष पैदा नहीं करना चाहिए। लीडर को सही कार्यों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लीडर को अयोग्य चीजों को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लीडर को कभी भी अपनी प्रजा के भय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लीडर को किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह एक दोस्त है। अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार बेगुनाह सजा देने के बाद एक बेगुनाह भी अपराधी बन सकता है। लीडर को अपने मातहतों के अच्छे प्रयासों को बिना मान्यता के नहीं छोड़ना चाहिए। लीडर को सुस्त और लापरवाह नहीं होना चाहिए। उसे तब तक काम करना बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि आखिरी गांव का आखिरी आदमी खुश न हो जाए। लीडर को अपने डर को बेकाबू नहीं छोड़ना चाहिए। लीडर को कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। व्यवसाय के सफल कार्यान्वयन के बाद एक लीडर को आराम नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपने अगले व्यावसायिक उपक्रम में व्यस्त हो जाना चाहिए। लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भुगतान समय पर किए जाएं। लीडर को कर्मचारियों को पुरस्कृत करके उन्हें छुट्टियों के माध्यम से जगह और मन की शांति देकर और उन्हें उच्च मूल्य संचालित चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रदान करके प्रोत्साहित करना चाहिए। जब दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उसे दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहिए, पूरी समस्या को समझना चाहिए और बिना किसी भावना के निर्णय की घोषणा करनी चाहिए। उसे फैसले के पीछे कारण भी बताना होगा। सबसे महत्वपूर्ण, उसे निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भाग 2। प्रबंधन। एक अच्छा बॉस कैसे बने? लोग संगठन नहीं छोड़ते, वे अपने बॉस को छोड़ देते हैं। एक अच्छे बॉस को अपनी प्रजा को प्यार से समझने, शिक्षित करने और अनुशासित करने के लिए पिता की तरह अपने अधीनस्थों का पक्ष लेना चाहिए। फाइनेंस। बिक्री अनिवार्य रूप से मुनाफे में परिवर्तित नहीं होती है। शुद्ध लाभ, जो राजस्व माइनस व्यय और कर है, संगठन के मूल्यांकन के लिए एक अच्छा मीट्रिक प्रदान करता है। Sales is vanity, profit is sanity, cash is reality। सफल होना चाहते हैं? सफल होने के 3 तरीके हैं। परामर्श द्वारा, विशेषज्ञों से सुनना और सीखना। कार्यक्षेत्र के दिग्गजों की सलाह और सुझावों के आधार पर कार्रवाई करने से आपको सफलता मिल सकती है। पराक्रम से, जब हम अकेले अपने पराक्रम से लड़ते हैं तो सफलता की संभावना कम होती है। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़े होने पर आभासी सफलता की गारंटी होती है। ऊर्जा से, उत्साही होने और सही दृष्टिकोण के साथ गतिशील रूप से काम करने से सफलता मिल सकती है। कभी भी रवैया न छोड़ें और यह सोचना कि सफलता बस एक कदम दूर है, बहुत मददगार हो सकती है। भाग 3। प्रशिक्षण। अकेले प्रबंधन की डिग्री पर्याप्त नहीं है। जीवन भर की सीख एक प्रबंधन छात्र को संपूर्ण बनाती है। विश्वविद्यालय में भी उन्हें अतिरिक्त मील चलकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उत्सुक अवलोकन, खुले दिमाग और जिम्मेदारी लेने की इच्छा एक आदर्श नवसिखुआ की विशेषताएं हैं। अच्छे परिणाम की गारंटी तब होती है जब संगठन में अनुभवी व्यक्तियों और फ्रेशर्स का उचित मिश्रण होता है। आप कितना भी काम कर लें, अगर आप परिणाम नहीं ला रहे हैं तो आप सक्रिय नहीं हैं। कार्यों को अच्छे से पूरा करने पर ध्यान दें। ऐसे लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने अलग अलग समय पर आपकी मदद की। उनके मुश्किल समय में उनकी मदद करें। नौकरी पाने में हमेशा दूसरों की मदद करें। आपको कभी नहीं पता होता है कि आपको कब इसकी जरूरत पड़ जाए। जब आप इस दुविधा में हो कि किस क्षेत्र या नौकरी को आगे बढ़ाया जाए, तो हमेशा वही रास्ता चुनें जो आपको सूट करे। अपने आप से पूछकर, दूसरों से बात करके और अपनी अंतःप्रेरणा का अनुसरण करके आप उस क्षेत्र को समझ सकते हैं जो आपको सूट करता है। कभी भी गलत निर्णय पर पछताना नहीं चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए।
दो मालिकों की विरोधाभासी सलाह को एक अच्छा शिक्षार्थी बनकर सही सलाह को समझने के लिए शांत रहकर और भ्रामक सलाह को नहीं कहना सीखकर निपटा जा सकता है। आपके लिए सही वेतन पैकेज इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं और आप संगठन में कितना मूल्यवर्धन करते हैं। और यदि आप अपने उचित वेतन के बारे में अनिश्चित हैं, तो इसे नौकरी देने वाले व्यक्ति पर छोड़ दें। कठिन समय में मदद उसी से मांगिए जो आपको अपना प्रिय समझता हो। अगर कोई आपको प्रिय है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भी आपको अपना प्रिय मानता है। हर किसी का प्रिय बनने की कोशिश मत करो, यह संभव नहीं है। जब आप मंदी में अपनी नौकरी खो देते हैं तो परिवर्तन को अपनाएं और छोटी कंपनियों के लिए प्रयास करें। नौकरी चुनते समय लंबी अवधि के बारे में सोचें। एक उच्च स्तरीय प्रबंधक को समय पर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। एक प्रबंधक को अक्सर लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। गहन अवलोकन और ढेर सारा अनुभव अच्छे निर्णय लेने के कौशल प्रदान करेगा। अगर कुछ बाहरी लोगों को एक्सेस दिया जाता है तो वे संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। केवल संभावित उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकताओं और अपनी आवश्यकता को समझकर चुनें। उस जानकारी के साथ सत्यापित करें कि यह एक जीत या कोई सौदा नहीं है। कोई भी सिद्धांत तब तक अच्छा नहीं होता जब तक आप उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग से लाभ नहीं उठाते। अपनी सीख दूसरों को सिखाएं और नए लोगों से मिलने में भी दिलचस्पी लें। ऐसे ही प्रेरक विचार सुनने के लिए कृपया हमारे क्रांतिकारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।